टाइम को मैनेज कैसे करना है आपने, है ना, एग्जाम की तैयारी बेस्ट तरीके से कैसे करनी है, वही लाइफ स्किल है। अरे कुछ झटके लगे आपको? अरे देखो स्कूल का फैन भी हिल रहा है, मुझे लगता है भूकंप आ गया। चलो भागो भागो, बाहर ग्राउंड में भागो सभी। अभी करते हुए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्पेस बहुत कम होता है। स्पेस कम होने के कारण वहाँ कवर करते हुए जाते हैं और विक्टिम के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर पड़े हुए हजार मटेरियल को हटाते हैं, जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, और विक्टिम के हालात का जायजा लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों रेस्क्यू मिलकर जाते हैं और इनके पास एक ब्लैंकेट होता है। ब्लैंकेट आजकल सभी के घरों में उपलब्ध होता है, स्कूल कॉलेज घर में सब जगह जैसे रखते हैं। तो इस तरीके से ब्लैंकेट को रोल करते हैं। रोल करने के बाद ब्लैंकेट को जैसे कि आप देख रहे हैं उसे फैलाते हैं और विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में इस पोजीशन में लाते हैं और लाने के बाद जो ब्लैंकेट है उसके ऊपर विक्टिम को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक रेस्क्यू के पास कोई पट्टी, रुमाल, जो भी कपड़ा, कोई साधन आपके पास उस समय उपलब्ध होता है, तो उसके माध्यम से उसके हैंड को स्टेबल किया जाता है। हैंड को स्टेबल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर विक्टिम को बिल्डिंग कोलेप्स से बाहर निकाला जाएगा तो उसका जो हैंड है कहीं कंकड़ पत्थर पर लगेगा तो उसकी इंजरी बढ़ सकती है। इसलिए उस विक्टिम के हैंड को स्टेबल करने के बाद दूसरा रेस्क्यू की तरफ बांधता है और जो पैर की तरफ रेस्क्यू होता है वो भी सपोर्ट देता है। इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं एक पैर से वहां पर जो पड़े हुए कंकड़ पत्थर मलबे जरबड़ है उसको हटाते हुए इस तरीके से धीरे धीरे करके खींच के ब्लैंकेट के माध्यम से जो उसके अंदर से विक्टिम को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि यह उस पुलिस में विक्टिम में फंस जाता है और निकलने के लिए असमर्थ हो जाता है। तो इस तरीके से जो एनडीआर और एसडीआर के रेस्क्यू पहुंचते हैं, पड़े हुए हजार मटेरियल को हटाते हैं और जो विक्टिम उसके हालात का जायजा लेते हैं। उसके बाद उनके पास एक पट्टी, रुमाल, कपड़ा जो भी आपके पास उपलब्ध है उसके मदद से उसके हैंड को स्टेबल करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं इस तरह से बांधते हैं और बांधने के बाद जो उनके दोनों हाथ के बीच में स्पेस होता है वहां पर अभी आपके सामने उस स्पेस के जगह पर अपने सिर को डालते हुए और एक हाथ से इस तरीके से अभी आपको सामने रेस्क्यू के द्वारा जो पुलिस बिल्डिंग में विक्टिम फंसा उसे बाहर निकाला जाता है। जैसे कि देख रहे हैं कि एक हाथ से जो कंकड़ पत्थर, रबर, जो मलबे हैं उसको हटाते हुए धीरे धीरे उसके सिर को सपोर्ट करते हुए बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार की कभी भी सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं ये बन रही है ना, इधर ही स्टॉप कर देना है फिर इसको फिर बड़े देख रहे हैं कि दोनों रेस्क्यूअर इस तरह से 3 आर्म ड्रैग का इस्तेमाल करते हैं। कुर्सी की तरह बनाएंगे, अपने हाथ को हैंड को जोड़ते हैं। तो पहले आपको आप लोग के सामने हैंड को जोड़ के दिखाया गया। उसके बाद रेस्क्यूअर को खड़ा कर जो विक्टिम उसको खड़ा किया जाता है, उसके पैर में चोट लगी तो 3 आर्म ड्रैग इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से बैठाते उसे। इस तरह से बैठाने के बाद उसे बाहर निकाला। भी यहाँ पर एक रेस्क्यूअर आएंगे और कैडर गाड़ी के माध्यम से उसे बाहर निकालेंगे जो बिल्डिंग के अंदर में फंसा है। तो सबसे पहले उसे चेक बैक करते हैं। उसके बाद जो हजार मटेरियल होता है उसके पास उसे हटाते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से पैर को फोल्ड करना है और इस तरीके से कैडर गाड़ी का इस्तेमाल करना है। कैडर गाड़ी का इस्तेमाल कर तो अभी एनडीआरएफ के रेस्क्यू के द्वारा जैसे कि आप देख रहे हैं उनके पास सीजर है। सीजर की मदद से चोट लगी है वहाँ के हेयर को कट किया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से कट करते हैं और उनके पास एक गोच पीस होता है। गोच पीस के माध्यम से जैसे आपके पास अगर गोच पीस नहीं है तो कोई भी साधन जैसे कपड़ा, रुमाल, जो भी साधन उपलब्ध है उसके माध्यम से आप तैयार करके उसके सिर को स्टेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेबल करते हैं और उनके पास रोल बैंडेज होता है, उस रोल बैंडेज को इस तरीके से जोड़ लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से बैंडेज को जोड़ना है और पीछे की तरफ से शुरू करना है। इस तरह से शुरू करना है और स्टेबल करना, पूरे सिर को करना है स्टेबल। जहाँ चोट लगी है गोच पीस लगाए हैं ताकि उसकी जो आप पट्टी बांध रहे हैं वो खुले ना। तो पूरे सिर को अच्छी तरह से स्टेबल करना है। दोनों रेस्क्यूअर मिलकर जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पर एसडीआरएफ भी मौजूद है और एनडीआरएफ भी मौजूद है। इस तरीके से इमोशनल सपोर्ट भी उसे देते हैं। रेस्क्यूअर मिलकर उसे इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। आपको चोट लगी है, हम पीएचडी दे रहे हैं, आप घबराइए मत, अभी आपको एडवांस मेडिकल केयर के लिए आगे भेज दिया जाएगा।
तो साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट देना है और जो विक्टिम है, जो छात्र है, उसे पीएचडी भी देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यू मिलकर उसे किस तरीके से पीएचडी दे रहे हैं। और जो उसके बाद जो बचा हुआ भाग होता है पट्टी का पीछे लाकर, जैसे कि आप देख रहे हैं सीजर के माध्यम से कट करेंगे, कट करने के बाद वहां पर गांठ लगाकर बांध देंगे। तो इस तरीके से अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है तो जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो समझदार हैं, वो घबराए ना, दूसरे बच्चे का हेल्प करें और उसे जो है आश्वासन दे, आपको अभी पीएचडी देंगे, आपको फिर इसके बाद मेडिकल में ले जाएंगे। तो अभी आप लोग के सामने एनडीआरएफ के रेस्क्यू के द्वारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आंख ठीक है, सबसे पहले उस आंख को किसी गोज की कपड़े रुमाल की मदद से उसे बंद किया जाता है, क्योंकि बोथ पीपल इक्वल रिएक्ट द सेम टाइम, यानी इसका अर्थ है कि दोनों आंख की पुतलियां एक साथ हरकत करती हैं, इसलिए जो सबसे पहले जो ठीक आंख है उसे बंद करना चाहिए। अगर उस आंख को आप बंद नहीं करते हो तो उसकी इंजरी और बढ़ेगी और चिल्लाएगा बच्चा। तो इसलिए जैसे कि उसके बाद उनके पास पेपर कप, जो पेपर कप है उसके माध्यम से बच्चे के दूसरी आंख को बंद करेंगे और गोज पीस का उससे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेपर कप में गोज पीस डालते हैं और गोज पीस डालने के बाद जो दोनों रेस्क्यूअर मिलकर विक्टिम को पीएचडी देते हैं। आप लोग देखे तथा समझे। और अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों रेस्क्यूअर मिलकर जो छात्र घायल हुआ है उसे पीएचडी दे रहे हैं। कभी भी इस प्रकार से अगर छात्र घायल होते हैं, कोई किसी को चोट लगती है, तो आप इस तरह से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर उसे पीएचडी दे रहे हैं, आप भी दे सकते हैं। दिया जाता है। नंबर एक छात्र का हैंड फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे किस प्रकार से पीएचडी दिया जाता है। किसी का इस तरह से गोज पीस लगाते हैं कि अगर आप उस समय लकड़ी का कोई फट्टा लगाते हैं तो उसके जो हैंड है उसमें गोज पीस लगाना जरूरी होता है, क्योंकि चुभे नहीं, इसलिए गोज पीस का कोई कपड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो रेस्क्यूअर है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के, वो जो है किस तरह से स्प्लिंट के माध्यम से जो हैंड फ्रैक्चर हुआ है उसे स्टेबल कर, और जहाँ पर गांठ लगाते हैं उसके पीछे एक गोज पीस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो गांठ होती है वह उसके जो बैक साइड पीठ में चुभे ना। उसके बाद एक जो इस प्रकार का पट्टी है, टुकड़ा है, इसको स्वाद बोलते हैं, इसके माध्यम से उसके हैंड के ऊपर से स्टेबल किया जाता है, क्योंकि ताकि जो बच्चा है उसको चोट लगी है वह अपनी हाथ को हरकत ना करे। हरकत करने से क्या होती है, किसी बच्चे के हाथ में अगर घुस जाती है या चोट लग जाती है तो उसको किस माध्यम से उसे जो है स्टेबल किया जाता है। तो ध्यान रहे, जो सरिया है वहाँ पर उसी जगह पर उसी साइज का डोनट, जैसे कि देख रहे हैं रेस्क्यूअर के द्वारा इस तरीके से डोनट बनाया गया है, और जहां पर उसके हाथ में सरिया घुसी है उसी जगह पर उसी साइज का डोनट और पट्टी के माध्यम से उसे स्टेबल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो उसकी इंजरी और बढ़ जाएगी। इसलिए उसी साइज का नट बनाकर जो गोश्त और पट्टी के माध्यम से उसी समय उसी जगह पर स्टेबल कर देना चाहिए। इसके बाद उसे एडवांस मेडिकल केयर के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर कभी भी ऐसी घटना होती है, इस प्रकार का घटना होने से जो सिचुएशन ऐसा होता है, तो इस तरीके से जैसे कि देख रहे हैं कि जो रेस्क्यूअर नंबर 1 डायरेक्ट प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन, नंबर 3 प्रेशर पॉइंट और नंबर 4 टोर्निकेट, यानी टोर्निकेट लास्ट। तो नंबर 1 डायरेक्ट प्रेशर, जैसे जो चोट लगी एलिवेशन, नंबर 2 ऑप्शन एलिवेशन, उसे एलिवेशन दिया जाता है। जो हार्ट होता है, हार्ट से हैंड को ऊपर किया जाता है, जैसे कि देख रहे हैं इस तरीके से ऊपर करना है और वहां पर
कोई पीस लगाकर पट्टी के माध्यम से बांधते हैं। उसके बाद दूसरे तरीके से ब्लड नहीं रुकता है तो नंबर 3 प्रेशर पॉइंट है। तीसरा चौथा उसके बाद टूर्निकेट बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है। जैसे कि देख रहे हैं कि रेसलर के द्वारा इस तरीके से कोई कपड़ा पट्टी के माध्यम से अभी आप लोग के सामने बांधा जाएगा। टूर्निकेट सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि यह लास्ट ऑप्शन होता है, इसमें विक्टिम के जान का खतरा भी हो सकता है, इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। टूर्निकेट करते समय 15 मिनट तक टूर्निकेट किया जाता है, उसके बाद उसे 15 से 20 सेकंड के लिए ढीला किया जाता है क्योंकि उसके जो सेल हैं वह दोबारा जीवित हो जाए, जो टिश्यू है। इस तरीके से जैसे कि देख रहे हैं कि रेसलर के द्वारा उसे घुमाया जा रहा है और टाइम देखकर उसे फिर दोबारा जो है ढीला किया जाता है। तो यह कार्रवाई तब तक किया जाता है जब तक कि जो छात्र है एडवांस मेडिकल केयर के लिए आगे पहुंच ना जाए। व्यक्ति के गले में कोई चीज फंस जाती है, यह बोलने के लिए असमर्थ हो जाता है और गले को अपने दोनों हाथ से पकड़कर सिर झुका के खड़ा होता है और वह बोलने के लिए असमर्थ हो जाता है। तो इसे किस प्रकार से इसके जो गले में भरा दिया जाएगा। एनडीआरएफ के रेस्क्यू आते हैं और उसे वहां पर उसे देखते हैं और हे आर यू चोकिंग का इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ करने के बाद उसे पूछते हैं, Hey, are you jogging? Hey, are you jogging? Hey, are you jogging? तो जैसे कि देख रहे हैं तो वह विक्टिम बोलने के लिए असमर्थ है और उसके दोनों हाथ को गले से छुड़ाया जाता है और इस तरीके से जैसे कि देख रहे हैं कि जो हमारा अंगूठा इसको फोल्ड करना है और इस तरह से थंब बनाना है और जो नाभि होती है वहां पर ले जाना है और पॉइंट की जगह पर दोनों हैंड को रखना है और इस तरीके से उसे थ्रस्ट दिया जाता है। अब्डोमिनल थ्रस्ट आप लोग के सामने अभी जो थ्रस्ट दे रहे हैं इस पर जो गले में फंसी हुई चीज बाहर आ जाए। थ्रस्ट देते समय उसके बाद उसके एवरे को चेक किया जाता है क्योंकि जो गले में फंसी हुई चीज बाहर निकल गई कि नहीं। फिर यह कार्रवाई दोबारा किया जाता है। Inboard, upward. Inboard, upward. Inboard, upward. तो थ्रस्ट देते देते उसे दोबारा फिर उसके एवरे को चेक किया जाता है। तो यह कार्रवाई फिर दोबारा किया जाता है जब तक कि वह एडवांस मेडिकल केयर के लिए आगे पहुंचना स्टेशन पर लेटा दिया जाता है। उसके बाद लेटाने के बाद जो है उसे हार्ट सरफेस पर लेटाया जाता है और उसका जो CAB है सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग चेक किया जाता है। जैसे कि देख रहे हैं जो यहाँ की पल्स है कैरोटेड पल्स के नाम से जानी जाती है और यह पल्स जल्दी पकड़ में आता है। इसलिए तो अभी जैसे देख रहे हैं कि रेस्क्यू के द्वारा पल्स को चेक किया गया और देखने से पता चला कि जो है पल्स अब्सेंट है। तो पल्स अब्सेंट हो जाती है तो CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की कार्रवाई किया जाता है। यह कार्रवाई इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हार्ट है उसका पुनः जीवन लाने के लिए उसे CPR दिया जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं रेस्क्यू के द्वारा इस तरीके से पोजीशन बनाना है CPR देते समय और CPR देते समय एक रेस्क्यू जो उसके बॉडी की तरफ है और एक रेस्क्यू जो है सिर की तरफ है और जो उसको पॉइंट करना है जो हमारी रिस्ट होती है रिस्ट दोनों रिस्ट को मिलाना है और लाना है जो जायफल प्रोसेस इंटेक होता है वहां पर लाना है और 2 उंगली इस तरीके से जैसे देख रहे हैं रेस्क्यू नापी कर रहे हैं और नापी करने के बाद उसे जो है 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ का जो है CPR देते हैं। यह सर्कल तब तक चलता है जब तक कि जो है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29. इसमें जो हार्ट अटैक आता है हार्ट अटैक आने के बाद 4 से जो 6 सेकंड 6 मिनट का हमारे पास समय होता है। तो उस समय के अंदर में जल्द से जल्द हमने CPR को कार्रवाई करना है और
वो कार्रवाई करते हुए हमने क्या करना है, एडवांस मेडिकल केयर के लिए आगे भी जाना है। और ये अभी एनडीआरएफ के रेस्क्यू के द्वारा जो सर्कल दिया जा रहा है, 4 से 5 सेंटीमीटर का सर्कल दिया जा रहा है, जो डेप्थ है जो दबाया जा रहा है, डेप्थ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। और जो सर्कल हो, अगर समस्या उत्पन्न हो जाती है, अभी आप लोग के सामने एनडीआरएफ के रेस्क्यू के द्वारा दिया जाएगा। वहाँ पर एनडीआरएफ रेस्क्यू आते हैं और बाईस्टैंडर से इजाजत लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू पहुँचते हैं और बाईस्टैंडर से इजाजत लेते हैं। देख सकते हैं इसको। हाँ ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं कि अभी रेस्क्यू के द्वारा बच्चे को अपने पास लिया गया और उसे जो है 1:5 के रेशियो से बैक थ्रस्ट दिया जाएगा। तो अभी आपने देखा कि जो ये उनकी उंगली है, इस तरीके से उसके फेस पर और नोज पर लगाते हुए इस तरीके से उसे उल्टा पोजीशन में लाते हैं और उसके सिर को झुकाते हैं। उसके बाद उसे 5 बार जो है बैक थ्रस्ट देते हैं पीछे की तरफ से। और यह थ्रस्ट तब तक देते हैं जब तक कि बच्चे के गले में फंसे हुई चीज बाहर ना निकल जाए। तो रेस्क्यू के द्वारा इस तरीके से दोबारा उसके एयरवे को चेक किया जाएगा। ध्यान रहे, एयरवे को चेक करते समय जो हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली होती है, इसी के माध्यम से बच्चे के एयरवे को चेक किया जाता है। क्योंकि जो बच्चे का मुख छोटा होता है, इसके कारण उसको एयरवे को चेक करने के लिए जो हाथ की छोटी उंगली है उसी का इस्तेमाल किया जाए। तो फिर दोबारा उसे बैक थ्रस्ट दिया जा रहा है और उसके बाद फिर उसके एयरवे को चेक किया जाए। बच्चा बेहोश हो गया, जब उसको जो है उसको जो दोबारा जो है थ्रस्ट देना है, जो है सीपीआर देना है, तो सीपीआर किस तरीके से दिया जाता है और किस उंगली से दिया जाता है, अभी रेस्क्यूअर के द्वारा आप लोग के सामने दर्शाया जा रहा है। इसी का डेमोन्स्ट्रेशन। ये 2 उंगली जो है ना, 2 उंगली, इन 2 उंगली से बच्चों को दिया जाएगा। बड़े आदमी को अलग तरीके से, छोटा बच्चा है, शिशु है छोटा, उसको 2 उंगलियों से, ये 2 उंगली जो है इनसे इसको प्रेस किया जाएगा इस बच्चे को। और हार्ट को आपने क्या करना है, हार्ट को बच्चे का लोकेट करने का तरीका क्या है कि आपने इस बच्चे की रिप्स से, जो साइड से ये रिप्स जहाँ पे मिलती है, इधर से भी आ रही है ना रिप्स से, वो यहाँ से भी आ रही है, बीच में यहाँ पे एक गड्ढा जैसा, यहाँ पे एक जगह पे बड़े आदमी का भी वही है और छोटे का भी वही है। तो ठीक उस जगह से आपने क्या, थोड़ा सा स्पेस, 1 उंगली का हल्का स्पेस देना है ऐसे करके इस बच्चे का, 1 उंगली का। और वहीं से इसने क्या करना है, एक हार्ट लोकेट कर रहे हो आप। फिर ये आपने क्या करना है, इस जगह को आपने क्या है, ये जो आपका ये जो मतलब थाई है मेरा, इस थाई के ऊपर हार्ट मिलनी चाहिए वो जगह। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ या ऐसा कोई किसी उस चीज़ के ऊपर नहीं रखना, हार्ड सरफेस होनी चाहिए। हार्ड सरफेस में मेरी थाई है वो भी एक हार्ड है। तो मैंने इस बच्चे को यहाँ पे रख दिया और मैंने क्या करना है, इसको इसके ऐसे करके इसको ये प्रेस कर देना है, इसको 2 उंगलियों से ये प्रेस कर दिए। जैसे बड़े आदमी को हम ये क्या करते हैं, उसको तो हम उससे सीपीआर मारते हैं। कभी भी इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होता है तो आप इस समस्या को मतलब घबराए ना, और इस प्रकार से आ जा रहा है और इस तरीके से होल्ड करने के बाद उसे रख लेना है। और जैसे कि अभी रेस्क्यूअर के पास पाइप है, तो आपके पास अगर पाइप उपलब्ध ना हो तो कोई बम्बू का टुकड़ा, लकड़ी, जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसके माध्यम से जो है आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई अडल्ट, कोई बच्चा जो भी हो उसे लेटाकर एक स्थान से, जैसे कि आप दूसरे स्थान तक एडवांस मेडिकल केयर के लिए आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो बैग है चावल आटे का, तो इसके माध्यम से किस प्रकार से इम्प्रोवाइज तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे कि देख रहे हैं कि रेस्क्यूअर एक तरफ से उसे कट किए और एक तरफ का भाग जो है खुला है, तो अभी इसके अंदर पाइप को एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से दोनों रेस्क्यूअर मिलकर जो पाइप है उसे अंदर डालते हैं और उसके बाद बोरी को अच्छी तरह से आपस में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से रेस्क्यूअर जो मिलकर तो इस तरीके से बोरी को जोड़ने के बाद
सुपरवाइज तरीके से स्ट्रेचर बनाना है। कभी भी आपके पास क्योंकि जो स्ट्रेचर होता है उपलब्ध नहीं होता है, तो इसके माध्यम से आप स्ट्रेचर बना सकते हैं और जो छात्र घायल हुआ है उसे वहाँ से बाहर निकाल, टी शर्ट पहनी है, इस टी शर्ट को निकाला जा रहा है। इस तरीके से टी शर्ट को पाइप के अंदर निकाल देते हैं और दूसरा रेस्कोर आते हैं, वह भी अपना टी शर्ट निकालते हैं। तो उनके टी शर्ट को इस प्रकार से निकाला जा रहा है और तीसरा रेस्कोर भी आए और उनके टी शर्ट को निकाल दिया जा रहा है। तो टी शर्ट के माध्यम से किस प्रकार से अभी स्ट्रेचर बनाया जाएगा आप लोग देखें तथा समझें। तो जैसे कि देख रहे हैं कि जो रेस्कोर है हमारे वह जो है टी शर्ट को आपस में जोड़ रहे हैं। इस तरीके से टी शर्ट को अच्छी तरह से जोड़ने के बाद जो स्ट्रेचर अब इसके ऊपर कोई जो छात्र है जो विक्टिम है उसको निकालकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी एडवांस मेडिकल केयर के लिए आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है छात्र को बाहर ले जा सकते हैं और उसे एडवांस मेडिकल केयर के लिए आगे भेज सकते हैं। तो रेस्कोर के द्वारा तो जो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, अगर आग लगती है तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीजन, हीट और हीट। अगर उसमें से आप एक कट करते हैं तो आग स्वाभाविक है बुझ जाएगी। जैसे कि आप कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती को अगर आप रखते हैं तो उसकी जो गिलास होता है कोई उसको आप उससे ढक देते हैं तो उसका जो ऑक्सीजन कट हो जाता है तो आग जो है उसमें बुझ जाती है। तो सपोज करो अगर आपको खुद को आग लग जाती है तो आपने उस समय क्या करना है, भागना नहीं, वहां पर स्टॉप होना है, रोक करना है, रोल करना है। आपकी जो आग लगी है वह कुछ हद तक बुझ जाएगी। क्या बात है भाई, सुनो आराम से। और सिलेंडर में आग लगती है तो शॉर्ट सर्किट उसको बंद करना है, खिड़की दरवाजे उसको खोल देना है, डेमोन्स्ट्रेशन दर्शाया जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं इस तरीके से सिलेंडर में आग लग गई तो जैसे कि ब्लैंकेट जो है उसे गीला कर लेना है। ब्लैंकेट सभी के घरों में उपलब्ध होता है। तो इस तरीके से गीला करने के बाद उसे सिलेंडर के ऊपर पूरी तरह से लपेट दिया जाता है ताकि उसका जो ऑक्सीजन है वह कट हो जाता है और आग जो लगी हुई है सिलेंडर में